हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया हूँ, वो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्न सारणी, आप लिख लीजिएगा, निम्न सारणी से माध्यक ज्ञात करो। निम्न सारणी से क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करो। आप सभी लोगों को ये बताना है कि माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। ऐसे आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार से आपको सारणी दी जाएगी, वर्गंतराल, तो वर्गंतराल में ये संख्याएं दी होंगी, और बारंबारता, तो बारंबारता में ये संख्याएं लिखी होंगी। आप सभी लोगों को यहाँ पे ये दिया होगा, ऐसे दिया होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा हल, और हल लिखने के बाद में आपको ऐसी सारणी बनानी होगी जिसमें 3 कॉलम बनाने होंगे। एक में वर्गंतराल होगा, और दूसरे में बारंबारता, और तीसरी में संचयी बारंबारता। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये पूरी वीडियो देखना है, और आप सभी लोगों के लिए समझ में आएगा। आपको चाहे मैथ आती हो या नहीं, आप लोग वीडियो देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इतनी ही बहुत ही बेसिक से समझाया है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग लिखिएगा, समझिए। अब दिखते हैं कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे वर्गंतराल, और ये रहेगी हमारी बारंबारता, और एक रहेगी संचयी बारंबारता। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी माध्यक पूछा जाए तो उसमें हम संचयी बारंबारता जरूर बनाते हैं, ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब देखिए, वर्गंतराल में जो ये संख्याएं दी हैं उसके नीचे यहाँ लिख लेंगे, और बारंबारता में जो ये संख्याएं दी गई हैं इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 3 है, फिर हमारा 10 है, और फिर हमारी 20 है, और फिर 13 है, और फिर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हमारी ऊपर वाली सारणी कहानी खत्म हो चुकी है, अब बची है ये सारणी। तो अब आप सभी को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आइए हम दिखाते हैं नीचे थोड़ा सा। अब आप लोगों को यहाँ पे लिखना है क्या, ध्यान से समझिएगा, हमें निकालना होगा माध्यक। क्या निकालना होगा, माध्यक। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस का सी एफ, अपान में कितना रहता है, एफ। और ये दोस्तों कोष्टक जो है पूरा बड़ा थोड़ा सा बनता है, मल्टीप्लाई में होता है एच। ध्यान रखिएगा, यानी हमारा सूत्र जो है ये माध्यक का सूत्र है L+n/2 माइनस सी एफ अपान एफ, और इंटू में एच। तो आप लोग ये सूत्र जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम बताएंगे आपको सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, n/2 क्या होता है, एच क्या होता है, ये सब कैसे निकलता है आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बनानी आनी चाहिए संचयी बारंबारता। देखिए, संचयी बारंबारता को हम सी एफ से दर्शाते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा। बारंबारता को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक दोस्तों, तो समझिए संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस संख्या को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब 3 में इस 10 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसे 10 को ऐड करेंगे। आप ध्यान से समझिए, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। अब इस 13 में इस 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 13 33, यानी 33। 33 में इस 13 को जोड़ेंगे तो 33 और 3 कितना होता है, 36, और 10 46, और 46 में जब 4 को जोड़ेंगे तो 46 और 4 मेरा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब यदि हम इस संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो क्या, अगर जो संख्या ये जोड़ने पे 50 आ रही है तो हमारी संचयी बारंबारता एकदम ही सही बनी हुई है। तो देखिए, इसे जोड़ते हैं, 10 3 13 20 33 3 36 10 46, तो 4 कितना आ गया, 50 आ गया। तो देखिए, जो ये संख्या प्राप्त हुई है इसे हम n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों, n से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम n से दर्शाएंगे। अब देखिए, इसमें f लिखा है तो यानी f वाला जो हमें तो इसी लाइन में मिलेगा, सी एफ है तो इसी लाइन में कहीं सी एफ वाली संख्या मिलेगी ना। तो अब ध्यान से समझिएगा कि वो संख्या कैसे ढूंढते हैं। देखिए, इस सूत्र में लिखा है n/2, क्या लिखा हुआ है, n/2। तो यहाँ से हम n का मान निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, n का मान निकालेंगे तो n/2 यहाँ है, तो ये 50 है तो 50/2 हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी n/2 का जो मान आया वो कितना आया, 25 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, 25।
5 आया हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, 25 हम इस सारणी में ढूंढेंगे, यानी ये जो संचयी बारंबारता है ना, इसमें हम 25 को ढूंढेंगे, उससे ज़्यादा वाली, क्योंकि उससे कम वाली तो मिलेगी नहीं ना। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए इसमें 3 मिलेगा, 3 25 से छोटा है, यस। 3 13 से बड़ा है, यस। अब देखिए 33 जो है ये क्या है, 25 से बड़ा है। 46 भी 25 से क्या है, बड़ा। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा हुआ है। तो आप किसको लेंगे, 25 को। क्या करेंगे, इस 25 को ध्यान से देखिएगा, ये 25 है, इसके सामने वाली संख्या में यहाँ आ जाइए। ये जो है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग। इसमें क्या लिखा जाएगा, मध्यम वर्ग। तो यहाँ हम लिखेंगे मध्यम वर्ग। तो मध्यक वर्ग। तो मध्यक वर्ग कितना है, 40 से लेकर 55 तक है। अब यहीं से हमें एल प्राप्त होगा। तो देखिए एल कहाँ से मिलेगा, जो ये शुरुआती संख्या होती है उससे एल कहते हैं, यानी एल ये हो गया। और यहाँ से एच हमारा कैसे निकलेगा, तो इस 55 से 40 को घटा देंगे तो हमारा एच आ गया 15। ये आप लोगों को आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चल चुका है एच, एफ अभी नहीं पता चला है, और एल पता चल चुका है। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है एफ। ध्यान से समझिएगा, जिस लाइन में 33 मिला है उसके सामने, यानी ये इसी लाइन में जो ये 20 है, इसे हम स्मॉल एफ दर्शाएंगे। अब बहुत से लोग गलती कर देंगे कि इसी लाइन में 33 को सी एफ कर देंगे, ना बाबा ना, ये 13 आएगा सी एफ में, यानी एक संख्या इसके ऊपर। कोई भी सवाल हो, आपको ये संख्या नहीं लेनी, इसके ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ से स्मॉल एफ का मान भी हमें मिल गया, कितना मिला, 20। और सी एफ का भी मान मिल गया, वो कितना में मिला, 13, यानी 13 मिला। अब यही संख्याओं को इस सूत्र में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे। एल का मान कितना आया है, 40, तो हम लिखेंगे 40 प्लस, और ये बड़ा सा कोष्टक रहा, n/2 का मान कितना है, 25, तो यहाँ हम 25 लिख देंगे, माइनस सी एफ का मान 13 आया तो हम 13 लिख देंगे, बटे स्मॉल एफ का मान 20 आया तो 20 लिख देंगे, कोष्टक बंद कर दिया। एच का मान कितना आया है, 15, यानी 15 आया। अब इसे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, 40 लिखा हुआ है, तो हम 40 यूँ का त्यों लिख लेंगे। और सबसे पहले इस कोष्टक को हल किया जाता है ना, तो ये 25 माइनस 13, यानी 25 से 13 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और बटे में कितना रहेगा, 20 रहेगा, मल्टीप्लाई में कितना है, 15 है। अब इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, एक मान लिया जाएगा, इससे बंद कर दीजिए। इसके नीचे क्या मान लिया जाएगा, एक हम मान लेंगे। अब ध्यान से समझिए, इसके नीचे एक मान लिया तो कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस यहाँ ध्यान से समझिएगा, आप तिर्क भी काट सकते हो, जैसे 5 चक्कू 20, 5 तियाँ 15, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितना आ गया, ये पूरा सवाल हल भूल गया, कुछ नहीं, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 9 आ गया, यानी 40 और 9 को जोड़ेंगे आपस में कितना आ गया, 49 आ गया। अब दोस्तों यहीं पे आप रुक मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा कि ये सवाल कैसे सही है। जैसे मैंने बोर्ड एग्जाम में लगाया 49 आ गया, अब हमें वहाँ डाउट हो रहा है कि ये सवाल सही है गलत है, तो आपका डाउट दूर होगा। ध्यान से समझिएगा। समझना क्या है, ये हमारा 49 आंसर आ गया, ये तो हमारा सवाल सही है, एकदम करेक्ट है। अब हमें समझाना क्या है, समझाना ये है कि ये सवाल हम कैसे पता करेंगे। ध्यान से समझिए, हमारा जो वर्गंतराल था यानी मध्यक वर्ग था वो 40 से लेकर 55 है, यानी कितना है, 40 से लेकर के कितना है, 55 है दोस्तों। तो ध्यान से समझिए, आप जब 40 से 55 तक वर्गंतराल दिया है तो जो हमारा माध्यक आएगा वो भी तो इसी के मध्य का ही तो आएगा, यानी 40 से बड़ा होगा, 55 से कम होगा। तो ध्यान से समझिए, जो हमारा आंसर आया है 49 आया हुआ है। तो ये देखिए 49 जो है इसके बीच में फिट बैठ रहा है एकदम, यानी ये 40 से बड़ा भी है, 55 से छोटा भी है। तो इस तरीके से जो हमारा सवाल है वो एकदम सही है। तो आई होप दोस्तों आज सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो शेयर करिए एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।